फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं बीएड का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरें। मैथमेटिक्स का शुरू से अंत तक जुड़े रहिए आप लोग। हम बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे जिसमें प्रैक्टिकल नंबर बहुत देगा। चलिए हम चलते हैं कैसे भरना है। पहला निकाल लेते हैं, बीएड का होता है बीएड पहला देख लेना है पाठ संख्या। यहाँ पे देख लेना एक है, जैसे पाठ संख्या 1 करके भरना है तो कॉपी निकालेंगे प्रैक्टिकल कॉपी। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, ये जितना भी है उद्देश्य होता है उस सबको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट जाना है, देखना हो शिक्षण सहायक सामग्री है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको शिक्षण सॉरी हम नहीं लिखे, भूल गए। इसको शिक्षण सहायता सामग्री यहाँ पर लिख देना है, जो कि ई लाइन लिखाएगा शिक्षक सहायक सामग्री। ई लाइन पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर, पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया होगा यहाँ पर, इसमें लिखना है। ठीक, उसके बाद है आगे होता है क्या, जैसे 1 नंबर है ना, तो इसमें 3 पेज रहता है 1 नंबर करके। 1 नंबर में पहले तो 1 नंबर का पूरा भर लेंगे, जो बच जाएगा ज़्यादा होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, फिर दूसरा नंबर वाला होगा, दूसरा नंबर ये रहा। दूसरा नंबर हम यहाँ से दूसरा नंबर करके लिख लेंगे, सॉरी हमने लिखे 2 नंबर कर देंगे, यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद होगा 2 ये नंबर है इसमें। ठीक, उसके मूल्यांक प्रश्न है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर है ना पुनरावृत्ति प्रश्न, तो सेम ही इसका मतलब होता है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब गृह कार्य का मतलब होता है यही होता है, सेम है गृह कार्य, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, दूसरा चैप्टर में होगा। फिर दूसरा नेक्स्ट जाएंगे, दूसरा चैप्टर है ही नहीं यहाँ पर, दूसरा चैप्टर है, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, ई वाला पेज में इसको लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर है देखिए शिक्षण सहायक सामग्री है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देना है। सॉरी हम मिस्टेक में पहले लिख दिए, उसके लिए माफ़ी कीजिएगा। शिक्षण सहायता सामग्री यहाँ पर लिखना है। ई वाला लाइन कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान है, वो ई वाला लाइन यहाँ पर लिख देना। ठीक, ई छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया देख लीजिएगा क्रमांक संख्या, इसको यहाँ पर लिख देना है। छात्राध्यापक या छात्र क्रियाएं है ना, प्रस्तावना है, इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक, उसके बाद है शिक्षण बिंदु 1 है ना, शिक्षण बिंदु 1 दे देंगे यहाँ पर। 3 को पेज रहता है ना, तो 3 हाँ ऐसे ही रहता है, तो 1 नंबर कर देंगे। 1 नंबर का लिख देंगे यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ पर है 2 नंबर। ठीक, तो 2 नंबर जैसे ही जाएंगे तो दूसरा वाला पेज में लिखेंगे। ठीक, 2 नंबर आगे दूसरा वाला पेज में हम लिख देंगे। ठीक, 2 नंबर यहाँ से दूसरा वाला पेज में लिख देंगे। जैसे ही 3 नंबर जाएंगे, 3 नंबर है ना, तो हम तीसरा वाला पेज में लिख देंगे। तीसरा वाला पेज में लिख देंगे, और सॉरी नहीं घसना चाहिए था। 3 नंबर चल गए। उसके बाद है ना यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पर है पुनरावृत्ति प्रश्न, सेम ही तो है।
इसको जो होता है इसको इस सब को यहाँ पर लिख देना है। ठीक, मेरा तो हैंड राइटिंग नहीं है अच्छा भाई। आप जितना भी अच्छा है इसे लिखिएगा ना उतना ही ज़्यादा मार्क देगा। ठीक, गृह कार्य में लिख देंगे। यहाँ पर है गृह कार्य एक है तो एक ही लिखना है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, फिर सेम बात है बस। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसको क्या करेंगे, इस सब को उद्देश्य को इस सब को यहाँ पर पहला चैप्टर में लिख देंगे, पहला पेज में लिख देंगे। दूसरा वाला में क्या करेंगे, दूसरा वाला में फिर यहाँ पर हम सही लिख दिए शिक्षक सहायक सामग्री। ये रहा मेरा, पीछे मेरा तो पहले गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। ये है शिक्षण सहायक सामग्री। ई वाला लाइन जो होगा ई वाला यहाँ पर लिखाएगा। ठीक, उसके नीचे वाला लाइन यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद ये पूरा जो घेरा हुआ है कॉलम वाला, ये मतलब ये सब वाला, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एक है शिक्षण बिंदु की आहन, एक है क्रमांक संख्या या शिक्षण बिंदु बोल सकते हैं, तो एक है छात्र क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रिया है। यहाँ पर है छात्राध्यापक या छात्र क्रियाएं हैं। इसको पहला चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचा भी है, हाँ यहीं तक है, इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। पहला चैप्टर पहला पेज का जो है ना, पहले चैप्टर में लिख देना है। ठीक, जैसे दूसरा चैप्टर में जाएंगे, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला हुआ यहाँ पर, दूसरा वाला है ना, तो दूसरा वाला में जाएंगे, दूसरा वाला चैप्टर में लिख देंगे फाइनली। फिर जाएंगे तीसरा वाला में, तीसरा वाला होगा यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट सॉरी, हाँ यहीं से है स्टार्ट, तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक है। फिर जाएंगे तीसरा वाला पेज में लिख देंगे। ठीक, जैसे तीसरा वाला हम लिख देंगे, उसके बाद आएगा, उसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न होगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देना। ठीक, उसके बाद गृह कार्य है, यहाँ पे देख सकते हैं गृह कार्य है ना, एक यहाँ पर लिख देंगे। मेरा हैंड राइटिंग है, जितना भी अच्छा से हैंड राइटिंग बना कर लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा। फ्रेंड्स इस तरह से भरना है। ठीक, यहाँ तक तो शिक्षण बिंदु सहायता हो गया। देखिए शिक्षण बिंदु, एक मिनट सॉरी, एक 1 मिनट, शिक्षण बिंदु सॉरी आगे है, तो इस तरह से भरना है। ठीक, 5 नंबर है या 5 नंबर 4 ही हो, सॉरी इसलिए ना आगे हम बढ़ ही गए थे। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में भी इसी तरह से भरना होगा। 5 नंबर में पहला ये सब जो होता है ना, जितना आपको अट सकता है कॉपी में उतना आप लिख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है यहाँ से शिक्षण बिंदु हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री ये हो गया। इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक, उसके बाद है पूर्व ज्ञान, इसको यहाँ पर लिख देना है, सबसे अच्छा होगा। उसके बाद जो होता है ई वाला पूरा मतलब यहाँ पर लिख देना है। ये वही चीज़ ने उद्देश्य कथन, ये भी नीचे में लिखना पड़ता है। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद है 1 नंबर, पेज नंबर 1 नंबर में हम जाएंगे, 1 नंबर में पूरा लिख देंगे। ठीक, उसके बाद है 2 नंबर जाएंगे, पेज 2 नंबर का लिखेंगे। इसमें 2 नंबर कहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ से है यहाँ तक। ठीक, 2 नंबर का हम इसमें लिख देंगे, 3 नंबर का इसमें लिख देंगे। 3 नंबर देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 3 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर है या 3 नंबर,
3 नंबर का हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद होगा मूल्यांकन प्रश्न, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद गृह कार्य को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद है पाठ संख्या मतलब 6 का लिखेंगे। फिर जाएंगे अगला पेज, 6 का इसमें लिख देंगे। ई वाला पूरा पार्ट इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद ई वाला पूरा मतलब सामग्री शिक्षा ई तो यहाँ पर लिख देना है, ठीक। इसके बाद ई सब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। ई वाला पूरा पार्ट टी इसमें लिख देंगे, ठीक। उसके बाद होगा इसके बाद होगा शिक्षण बिंदु 1। देखिए यहाँ पर है शिक्षण बिंदु 1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। आप इसमें से जितना लिख सकते हैं और अट सकता है कॉपी में उतने ही लिखना, ज़्यादा नहीं, ठीक। हम शिक्षण बिंदु 1 करके शिक्षण बिंदु है ना यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद इसमें भर दिए हम पूरा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे है ना वैसे वैसे ही भरना है। शिक्षण बिंदु 2 है यहाँ पर, शिक्षण बिंदु 2 इसको जो है ना शिक्षण बिंदु यहाँ से ले करके यहाँ तक है तो हम इसको इसमें भर देंगे। शिक्षण बिंदु 3 है यहाँ पर तो 3 का हम पूरा इसमें भर देंगे, ठीक। उसके बाद है इसी तरह से आगे जितना भी होगा इसी तरह से भर लेना है, ठीक फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक प्यारा सा एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक्स।